बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। हमने होम रिबन कंप्लीट स्टडी कर लिया है। प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हमने पेज, टेबल और कुछ और ऑप्शन को हमने स्टडी कर लिया है। प्रीवियस ट्यूटोरियल नंबर जो हमारा 21 है, इसके अंदर हमने स्टडी किया था शेप्स को और स्मार्ट आर्ट को। आज का जो ट्यूटोरियल नंबर होगा ये है 22 और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे चार्ट को। चार्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर बने बनाए काफ़ी स्टाइल जो है मौजूद हैं, जो आपको पसंद है या जो आपके वर्क की रिक्वायरमेंट है, आप किस हिसाब से उसको बनाना चाह रहे हैं। तो चार्ट आप किस लिए बनाते हैं? आप कोई एक ऐसा वर्क आपको मिली है, असाइनमेंट मिली है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो है वर्क वो ग्राफिकली आपने बयान करें अपने वर्क के, अपनी असाइनमेंट के अंदर, ताकि हमें पता हो। जैसे कि आपको बताया गया है कि आपने एक फैक्ट्री का एक जो है डायग्राम बना के बताएं हमें फैक्ट्री की, कि उस फैक्ट्री का जो मटेरियल है वो कैसे सेल हो रहा है और कितने परसेंटेज पे, या कि वो कैसे कि फैक्ट्री तरक्की कर रही है, या जो भी है कि 2017, 18, 19, 20 में किस तरह वो फैक्ट्री ऊंचाई पे गई है या नीचे आई है। या आप किसी मैच का शेड्यूल आपने बनाया कि फ़लाँ मैच 1 के अंदर स्कोर की एवरेज कुछ इस तरह की थी और जो है मैच 2 में कुछ और थी। आपने अपने वर्क के हिसाब से अपना जो है चार्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। या कि आप किसी मेडिसिन की बना रहे हैं या कुछ आप और बना रहे हैं, जैसे कि आपको चार्ट आपका रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा चार्ट पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ही एक ये चार्ट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक कॉलम का चार्ट जो है सिलेक्ट किया है। सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपके पास चार्ट जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने किसके हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। तो आपके पास एक्सेल की शीट सबसे पहले ओपन होगी। मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए मैं इसको सबसे पहले कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। या कि यहाँ पर आप नाम दे लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे लेता हूँ 2018, यहाँ पर 2019, यहाँ पर 2020, ठीक है जी। ये मैंने नाम दे लिए। इसके साथ ये हमारी कैटेगरी लिखी आ रही है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी 1 पे लिख देते हैं हम। कैटेगरी 1 को हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डिलीट हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे 2018 है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास 2019 है, यहाँ पर 2020 है। अब आपने बताना है कि 2018 के अंदर फैक्ट्री का जो मटेरियल था वो 90 या 80% था, ठीक है। आपकी 100% आपने शो कराना ना, 100% था कि नहीं। 2019 के अंदर आप बता दें जी 95% था। और आप बता दें कि 2020 के अंदर आपको पता है कि कोरोना है, लॉकडाउन है, कुछ कासी ऐसी चल रही हैं, हर एक मुल्क के हालात जो है डाउन चल रहे हैं। तो आप उसको बता देते हैं जी आपका जो कारोबार चल रहा था 60% पे था, ठीक है। अब ये आपका जो चार्ट जो है बन चुका है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। आपका चार्ट एक बन गया है। अब आपके पास यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे आपके ऊपर डिज़ाइन की एक बार आपके पास ओपन हो गई है। यहाँ पर आप जो अपना टेक्स्ट जो टाइटल आप देना चाह रहे हैं वो आप दे लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद इसके अंदर ही यहाँ पे मैं कंट्रोल A करके कंट्रोल V कर देता हूँ। फैक्ट्री मटेरियल ईयर वाइज मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर इसको आप कर दें, कोई अपने स्टाइल वगैरह देना है तो आप होम पे आपके जो आप स्टाइल देना चाह रहे हैं वो दे लेंगे, ठीक है जी। बोल्ड करना है, इसको अंडरलाइन करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको बस छोड़ दें। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके पास जो डिज़ाइन आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास डिज़ाइन और साथ ही फॉर्मेट की ऑप्शन ऑन होती है। फॉर्मेट में आपको पता है कि आप जो आपने बताया है कि यहाँ पे आपके पास पोजीशंस आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह से आप अपने चार्ट को रखना चाह रहे हैं पेज के ऊपर वो आप कर सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले आप चार्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि चार्ट आपका काफ़ी बड़ा है इसलिए पोजीशन जो है नहीं आ रही। मैं इसको चार्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। आप पोजीशन पे आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो पोजीशन है
पेज को और थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको क्लियर नज़र आए आप अपने चार्ट को कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, कहाँ पर नहीं। साथ वही आपके पता है कि आपके टेक्स्ट की आपको टेक्स्ट के हिसाब से रखना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको चार्ट को यहाँ पे ले आते हैं, इसको टाइट पे कर लेते हैं जी। यहाँ पे टाइट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे हम टेक्स्ट अपना ऐड करते हैं, मल्टीपल का निशान करते हैं साथ, और साथ यहाँ पे रैन और शिफ्ट के साथ 9 और 0 की ब्रैकेट एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद हम अपने चार्ट को यहाँ से पकड़ते हैं लाइन से। तो अब आप देखेंगे कि आप अपने चार्ट को कैसे रखना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन है फॉर्मेट की जो हमने शेप के अंदर पड़ी हुई है। हम इसको क्या करना है, बिहाइंड टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, इन फ्रंट टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो आप देखें कि आपका चार्ट कुछ इस तरह शो हो रहा है। अगर इसको आप इन फ्रंट टेक्स्ट करते हैं तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह शो होगा। अगर आप इसको टाइट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो देखें आपका सिलेक्ट हो जाता है। आप जिस तरह जहाँ से मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं जो आप इसको आउटलाइन वगैरह दे सकते हैं, स्टाइल वगैरह जो देना है वो दे सकते हैं। शेप फिल की ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन पे अगर आते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पर आप चेंज टाइप की ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले ऐड चार्ट एलिमेंट्स की ऑप्शन है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने किस तरह इसको दिखाना चाह रहे हैं ये आप ये देख सकते हैं। जो आप कैटेगरी वाइज आप कर रहे हैं वो देखें। इनसाइड एजेस 80% जो आपने इसको लिखा था वो एजेस शो हो रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। अगर आप मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और क्विक आउटलाइन है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह जो आप का स्टाइल आप देना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं जिस तरह आपको पसंद आए। ये अब आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर अगर हम ये कर देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है चेंज कलर की ऑप्शन। चेंज कलर की ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आप जो कलर पे लेके आ रहे हैं वो कलर आपकी जो है ये पिक कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं ये कलर कर देता हूँ, उसके बाद है हमारे पास नीचे यहाँ पे कुछ कलर हैं। साथ हमारे पास ये आप क्लिक करते हैं तो आपके पास देखेंगे कुछ बने बनाए जहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं कलर वाइज ही, जो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपके चार्ट का रिक्वायरमेंट हो। या कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं तो आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट चार्ट एरिया की। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास सबसे ऊपर ऑप्शन है नो फिल की। फिल के बाद है सॉलिड फिल की। वो अब आपको बता दिया गया है कि आप किस तरह अपने चार्ट को डिज़ाइन देना है। वो अब आपकी मर्ज़ी है कौन सा कलर आप देना है, ग्रेडियंट देना है, पिक्चर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फाइल पे आएंगे। जो आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है, वो आप पिक्चर यहाँ से अपनी गैलरी से अंदर जहाँ पे आपने पिक्चर रखी हुई है कोई भी पिक्चर आप ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये पिक्चर ऐड कर लेते हैं। आपका वही चार्ट होगा, सिर्फ एक पिक्चर आपके लग जाएगी। पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को आपने कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर लेते हैं। जैसे आपको ये देखें कि ये वाला स्टाइल है देना है। अब आपकी ये मर्ज़ी है कि आपने किस तरह अपने जो है चार्ट को बनाना है, या पैटर्न दे दें या ऑटोमेटिक कर दें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। 7 ऑप्शन आप आ जाते हैं। शेडो की है, इसके साथ कुछ ऑप्शन ऐड टेक्स्ट की है। यहाँ पे अगर टेक्स्ट हमारा ये वाला था, यहाँ पे अगर हमने कुछ लिखना है, यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसको करें कंट्रोल ए, यहाँ पर एंजॉय इन्फो लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ लिखना है जो आपने डबल क्लिक करके उस चार्ट के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे देखें डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए करें, चैनल नेम लिख दिया मैंने, जो आपको लगे आपने जिस हिसाब से रखना है। बाद में आपने यहाँ पे एक लाइन पे क्लिक करके अपनी सेटिंग पे जहाँ पे आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अब आपके पास यहाँ पे अगर आते हैं तो आपके पास है कलर की ऑप्शन। इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास कलर है जो आपने कलर देना है अपने, ठीक है। मैंने रेड कलर दे देता हूँ इसको, कलर को आपका वो कलर आ गया इसके अंदर टेक्स्ट को। अगर आपके पास 7 बॉक्स है, इसको आपने कलर देना तो यहाँ पे आप चेंज कलर पे क्लिक कर दें। जो आप कलर देना चाह रहे हैं वो आपका कलर अप्लाई हो जाएगा, जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं ऊपर इसकी लाइन का भी कलर चेंज हो रहा है। और साथ अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपके पास सेलेक्ट डेट की ऑप्शन है, जब आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और या कि आपके पास यहाँ पर एडिट डाटा की ऑप्शन है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई और आपने डाटा ऑन करना है, एडिट करना है, वो आप कर सकते हैं। साथ आपके पास चेंज टाइप की ऑप्शन आपको बता दिया है कि अगर आपको ये टेक्स्ट मेरे चार्ट पसंद नहीं आया, आपने अब इस चार्ट में अपने डिज़ाइन को करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब आपको ये बता रहा है कि 2018 की ये कलर है, 2019 का ये कलर है, ठीक है, 2020 का ये कलर है। तो साथ फॉर्मेट की ऑप्शन आपको पता है कि अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल देखे हैं सभी,
तो आपको पता है कि इंसर्ट के अंदर आपके पास तमाम टूल्स जो हैं मौजूद होते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे ये शेप लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी, शेप लगाते हैं तो आपको पता है कि आपके पास साथ ही रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। आप इसको किस तरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, इन फ्रंट टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट की ऑप्शन पे आएँ, रैप टेक्स्ट पे आएँ। यहाँ पर आप देखें इसको कैसे अप्लाई करना है आपने, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको आगे हमारी 2 शेप्स हैं, लेकिन हमारी शेप्स के ऊपर ये कलर चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम टाइट पे क्लिक कर देते हैं, तब आप इसको चेंज करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो साइड पे हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। शेप हमारी सिलेक्ट करते हैं। शेप को आपको बताया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लें, शेप को आप चेंज कर लें जहाँ पे आपने रखना है। तो ये आप ही की मर्ज़ी है कि आपने किस तरह अपने चार्ट को अप्लाई करना है या कि अपनी साइनबोर्ड पे आपने कैसे दिखाना है चार्ट को। तो ये आज का जो लेक्चर था ये चार्ट के ऊपर था। चार्ट आपके पास आपको बता दिया है कि आप जैसे ही चार्ट को ऑन करते हैं, यहाँ पे आप चार्ट क्लिक करें तो आपके पास ऊपर फॉर्मेट की ऑप्शन ऑन हो जाती है और साथ आपके पास डिज़ाइन की ऑप्शन हो। मैं इस पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो डिज़ाइन की ऑप्शन भी आपको बता दिया है। यहाँ पे काफ़ी स्टाइल हैं या कि चेंज टाइप के ऊपर हैं, जैसे कि ये एक स्टाइल है, जो आपको पसंद आए आप लगा सकते हैं। बनाना कोई मुश्किल नहीं है चार्ट, सिर्फ आपने जो डाटा है आपको डाटा के हिसाब से आपने बताना है, डाटा आपने किस तरह लिखना है और किस तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ शेप को, ठीक है जी। ये हमारा सिलेक्ट है। इसको हम फॉर्मेट पे आने के बाद रैप टेक्स्ट पे लिख देते हैं जी, इन लाइन विद टेक्स्ट, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप रखेंगे आपका टेक्स्ट, देखें वीडियो प्रोवाइड से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। अब आप इसको कॉपी यहाँ पे करें फिर पेस्ट कर दें तो आप देखेंगे कि आपके डबल चार्ट यहाँ पे आ गया है, डबल चार्ट आ गया है। अब इसको आप यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है जी। फिर आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो तीसरा आपका चार्ट आ गया है। इसको आपने कहाँ पे रखना है, कुछ इस तरह स्टाइल पे आपने रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आप देखें कि आपने एक छोटी सी आपकी जो असाइनमेंट है आपने किस तरह बना लिया, आपका टेक्स्ट भी ख़राब नहीं हुआ। आपकी एक कंप्लीट जो असाइनमेंट आप जिस तरह बनाना चाह रहे हैं वो बहुत आसानी से बना सकेंगे। बस ये है कि आपका जो है मटेरियल या जो आपको टेक्स्ट आपने जो वर्कशॉप है आपकी किस तरह आपने बनाना है, ये सिंपल आपने ख़ुद ही इसको थोड़ा सा हैंडल करना है, सारी ऑप्शन को स्टडी करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती हैं दूसरों के मुताबिक, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर साथ साथ दूसरी ऑप्शन जो हैं वो आपको बार बार बता दूं ताकि आप भूलें ना। और तमाम दोस्तों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे YouTube चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तमाम दोस्तों को बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।